Welcome back to our YouTube channel, Power Plant Gyani. Today we discuss about a very important topic related to boiler first class examinations. दोस्तों जैसे कि हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है रिगार्डिंग बॉयलर फर्स्ट क्लास एग्जामिनेशंस। हम क्या है जो बॉयलर फर्स्ट क्लास है उनका जो एग्जाम पैटर्न है तो क्या है जो एग्ज़ाम सिलेबस है उसी से हम क्या है टॉपिक वाइज टॉपिक क्या है वीडियो बना रहे हैं। जो कि आज का जो टॉपिक है वो है सुपर हीटर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, कि भाई सुपर हीटर का ऑपरेशन कैसे करते हैं और उसका कैसे मैनेजमेंट करते हैं। इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो दोस्तों नॉर्मली सी बात है कि आप सभी ने सुपर हीटर देखा होगा। यदि छोटे बॉयलर्स की बात करें तो उसमें भी सुपर हीटर दिया जाता है, और क्या है जो बड़े बॉयलर्स हैं उसमें से तो मोस्टली आपको सुपर हीटर मिलेगा। तो देखा जाए तो सुपर हीटर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सुपर हीटर होता क्या है। दोस्तों जो इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि जो कि किसी चीज़ को सुपर हीट कर दे, यानी उसका टेम्परेचर बूस्ट अप कर दे। तो दोस्तों सुपर हीट एक्चुअल में यदि बॉयलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो सुपर हीटर है हमारा वो क्या करता है, वो वेट स्टीम को ड्राई करता है। एक सिंपली सी वे में देखा जाए तो क्या करता है, वो वेट स्टीम को ड्राई करता है। सबसे पहले कि वीडियो को आगे फर्दर पहुँचाने से पहले क्या है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सुपर हीटर है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। जो अपने पावर प्लांट्स होते हैं उसमें सुपर हीटर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्योंकि दोस्तों इसकी कुछ एडवांटेजेस है। तो उन एडवांटेजेस को लेने के लिए क्या है सुपर हीटर इंस्टॉल किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले जैसे कि ये एक देखा जाए तो ये एक एसेसरी है। एसेसरी क्या करती है कि जो बॉयलर की एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करती है। तो दोस्तों जो हमारा सुपर हीटर है वो भी क्या है जो हमारा बॉयलर है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। और दोस्तों सुपर हीटर वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे स्टीम को क्या है एक लॉन्ग पाथ पे लेके जाया जाए, लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जाए। तो क्या है देखा जाए तो उसमें क्या है हायर हीट कंटेंट होता है। तो क्या है ये इजीली से एक लॉन्ग पाथ या फिर लॉन्ग वे में क्या है इजीली से ट्रांसपोर्ट हो जाती है, जिससे भी मिनिमम टेम्परेचर से लॉसेस होती हैं। और देखा जाए तो क्या है इसको क्या है जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं उसमें क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए उसको जैसे टरबाइन में हम हाई टेम्परेचर की हाई प्रेशर स्टीम इनलेट करा के क्या है हम पावर जनरेट करते थ्रू द अल्टरनेटर। तो दोस्तों ऐसे ही क्या है देखा जाए तो एक जो इसकी संरचना है, जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, वो देखा जाए तो जो सुपर हीटर होता है वो कोई टाइप हीट एक्सचेंजर होता है। यदि मैं आपको नहीं पता तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो हमारे हीट एक्सचेंजर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सैलिन ट्यूब, एक होता है यू कैन से ट्यूब, या फिर कह सकते हैं कि कोल्ड टाइप हीट एक्सचेंजर्स। तो देखा जाए तो दोस्तों जो हमारा बॉयलर में जो स्टीम ड्रम होता है, स्टीम ड्रम में क्या है हमारी जो सैचुरेटेड स्टीम होती है उसको क्या है ये फर्दर क्या है इसको उसमें ड्राई सैचुरेटेड स्टीम होती है उसको सुपर हीट कर देता है। तो सुपर हीट का मतलब हम आपको बताऊंगे कि जो हमारा सुपर हीटर होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या है इसको हीट करता है। हीट मीन्स की उसकी एंथैल्पी को इंक्रीज करता है। एंथैल्पी मीन्स की उसमें जो हीट कंटेंट है उसको बूस्ट अप कर देता है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे प्रेशर सेम होगा क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे ही इसको हीटअप करता है। तो देखा जाए तो ये जो सुपर हीटर होता है बिल्कुल बॉयलर से डिफरेंट होता है। डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि जो बॉयलर है हमारा वो सेंसिबल और लेटेंट हीट के द्वारा ही जो हमारा वाटर से स्टीम जनरेट करता है, लेकिन जो हमारा सुपर हीटर है वो सिर्फ सेंसिबल हीट लेकर जो है हमारा ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को सुपर हीट करता है। तो दोस्तों आई थिंक यहाँ पे आपको कंसेप्ट पता हो गया होगा कि किस तरीके से जो हमारा सुपर हीटर है वो किस तरीके से अपनी स्टीम को ड्राई करता है और किस तरीके का ये हमारा एक्सेसरीज में आता है और किस तरीके का ये वर्क करता है और इसको लगाना क्यों ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये तो कुछ थी बातें इसकी ऑपरेशंस की। अब आती है मैनेजमेंट की, भाई इसका रख रखाव क्यों ज़रूरी है। देखा जाए तो दोस्तों यदि हम एक लॉन्ग लाइफ स्पैन की बात करें कि इसकी एक अच्छे टाइम के लिए सुचारू रूप से कार्य करे आगे आने वाली एयर्स में, तो इसका रखरखाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए तो इसका रखरखाव कैसे करेंगे, तो यानी देखा जाए तो सुपर हीटर में जैसे कि नॉर्मली वैसे हम इंस्पेक्शंस करते हैं, चेकिंग करते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं, जनरली वे में हम यही करते हैं। और दोस्तों और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, देखो हम आप लोगों को पता होगा कि सुपर हीटर्स को यदि मैनेज नहीं करे तो अच्छे से उसकी टेक केयर नहीं करे तो क्या है एक शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या है उसकी ट्यूब पंचर होना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों वो ट्यूब पंचर होने से हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और किन किन कारणों से ट्यूब पंचर हो सकती है हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जो हमारे
जो सुपरेटर है उसकी ट्यूब लीकेज हो जाए। तो यहाँ पे कुछ रीजंस मैंने यहाँ पे मेंशंस किए हैं, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों तो सबसे पहले है कि वाटर साइड फेलियर। देखा जाए तो जो हमारी बॉयलर होती है उसमें 2 साइड होती है। एक होता है वाटर साइड, मीन्स दैट कि वाटर या स्टीम क्या है इनसाइड द पाइप रहे तो उसको क्या कहते हैं हम वाटर साइड। और होता है एक फायर साइड, जो ट्यूब के बाहर जो फ्लू गैसेज है, जो टेम्परेचर है वो क्या है फायर साइड होता है, क्योंकि वो आउटर साइड से ही टेम्परेचर गेन करता है। तो दोस्तों की वाटर साइड से किस तरीके से सुपरेटर की ट्यूब फेलियर हो सकती है। सेकेंड है फायर साइड, और फायर साइड से किस तरीके से ट्यूब फेलियर हो सकती है। और जो जनरल तरीका हुआ है ट्यूब डैमेज का वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये कि वाटर साइड फेलियर की वही वाटर साइड में क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं ट्यूब फेलियर होने के। तो दोस्तों सबसे पहले रीजन है कि कास्टिक अटैक। दोस्तों कास्टिक अटैक होता है कि अपने जो बॉयलर के इनर साइड में क्या है कि डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाए तो कि क्या वो डिपोजिशन क्या इन साइड में जो मटेरियल होता है सुपरेटर ट्यूब्स का, उसमें से जो हेमेटाइट क्लियर होता है उसको डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है। तो डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे इंटरनल जो है उसकी वॉल क्या है उसकी रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से जैसे कि ऑक्सीजन पिटिंग है, यदि यानी ऑक्सीजन पिटिंग मतलब ऑक्सीजन में होता है ऑक्सीजन, और पिटिंग होता है कि गड्ढे गड्ढे हो जाना। कि यदि अपने जो फीड वाटर है, फीड वाटर के अंदर यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन जो अपनी ट्यूब मटेरियल उसके साथ रिएक्ट करके क्या है रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें क्या है धीरे धीरे क्या है गड्ढे पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे उस तरीके का। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है हमारा जो डे बाई डे उसकी क्या है थिकनेस रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि पिन होल लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा कभी ट्यूब फेलियर होगी तो कई बार पिन होल से लीकेज होती है, तो वो क्या है जो ऑक्सीजन पिटिंग है उसी की वजह से होता है। तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि भाई हमारा जो फीड वाटर में क्या है ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन नील होनी चाहिए। तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन डैमेज है। तो दोस्तों हाइड्रोजन डैमेज में क्या होता है जो रस्टिंग है, जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या है ट्यूब मेटल के साथ एक्सचेंज कर देते हैं। तो वो क्या है जो हाइड्रोजन की जो मॉलिक्यूल है वो पेनिट्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं अपनी सुपरेटर ट्यूब के अंदर। तो वो भी क्या है वो भी उसको ट्यूब को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है एसिडिक एसिडिक अटैक। कि सपोज जब भी हम भी केमिकल क्लीनिंग करते किसी ट्यूब्स का या फिर सुपरेटर का, तो एट द टाइम यदि हम प्रॉपर वैसे उसको केमिकल्स को क्लीन नहीं करेंगे तो क्या है वो फर्दर क्या है एसिडिक अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिससे कि हमारी जो सुपरेटर ट्यूब्स है उनकी थिकनेस फिर आउट होना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही दोस्तों स्ट्रेस कंसंट्रेशन है। तो ऐसे ही वाटर साइड जो कोरोजन फटीग है उस तरीके से भी हमारी वाटर जो सुपरेटर ट्यूब है वो फेलियर होना स्टार्ट कर देती है। ये तो दोस्तों उसकी कि फायर साइड से किस तरीके से अपनी जो सुपरेटर ट्यूब है डैमेज हो सकती है। अब है जो है हमने वाटर साइड हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब है यहाँ पे फायर साइड कि भाई फायर साइड से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं जिससे कि हमारी जो बॉयलर सुपरेटर की ट्यूबें हैं वो डैमेज हो सकती है। तो दोस्तों हम यदि जनरली वैसे देखा जाए तो फायर साइड में क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों यदि हम इवन बॉयलर फर्स्ट क्लास के तक की लिमिट की बात करें तो दोस्तों जनरली वैसे हम सोचेंगे यार फायर साइड में हो क्या सकता है कि भाई इरोजन हो सकता है ड्यू टू द हायर फ्यूल गैस वेलोसिटी, या फिर ओवर हीटिंग हो सकती है, या फिर फ्यूल की वजह से जो डिपोजिशन होता है उस तरीके से। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें जनरली वैसे हमें पता होते हैं। तो दोस्तों आपको जो मेरे फर्स्ट क्लास लोग भाई हैं मैं उनको बस यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि वो जब भी प्रिपरेशन करें कुछ हैवी वर्ड यूज़ करें। हैवी वर्ड से मतलब है कि कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड यूज़ करें जिससे कि सामने वाला इंटरव्यू का आपसे इंप्रेस हो, उनको लगे कि भाई हाँ इस कैंडिडेट को काफ़ी अच्छे से पता है। तो दोस्तों बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना, प्रैक्टिस करो, कुछ हैवी वर्ड्स कलेक्ट करो जैसे मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो यदि आप इस तरीके से जनरल वे से आप उनके सामने बात करोगे तो एक इम्प्रेशन आपको पास कर देगा, लेकिन इम्प्रेशन थोड़ा सा वीक रह जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया यदि एक जनरल वे से आपसे कोई क्वेश्चनिंग करेगा इंटरव्यूअर तो क्या है आप इस किस तरीके से बात करोगे कि सर जो फायर साइड से जो ड्रॉबैक आते हैं उसमें क्या क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। आप बताओगे कि सर फ्यूल में कमी आने से या फिर ज़्यादा एस डिपोजिशन होने से या फिर हाई फ्यूल गैस वेलोसिटी से। तो आप इस तरीके से आप बात करोगे तो वो बोलेगा हाँ यार इसको पता है, लेकिन ठीक है उसको अपने तक ही पता है। बट व्हेन यू यूज़ दिस टाइप ऑफ वर्ड जैसे कि फ्यूल एस क्रोजन, कि भाई जो फ्यूल और एस की वजह से जो क्रोजन होता है उससे क्या है हमारी जो फायर साइड है उसमें जो सुपरेटर की ट्यूब है उसकी थिकनेस रिड्यूस होने लग जाती है।
नेक्स्ट है कि हाई टेम्परेचर है ऑक्सीडेशन, कि भाई जो हमारा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो उससे हमारी क्या है जो मेटेलिक करेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे ट्यूब्स की वो डिस्टर्ब हो जाती है और उनका ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ से मैं डिटेल्स में नहीं बता रहा, मैं शॉर्ट्स में बता रहा हूँ मेरे को। यदि आपको लगता है कि मैं इनको हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि हर एक पॉइंट पे एक पूरा वीडियो बन सकता है डिटेल से, यदि मैं बनाना चाहूँ। यदि आपको चाहिए तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो इनके रिगार्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि आपको लगेगा कि सर सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं उस उतने ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसका आपके लिए रिक्वायरमेंट है, जो हमारे फर्स्ट क्लास लोग पाइए। यदि इस वीडियो को कोई फर्स्ट क्लास या वो कैटेगरी का देख रहा है, जैसे कि शिफ्ट इंचार्ज है, इंजीनियर है, अबो दैट, यदि आपको चाहिए तो इन मैं पर्टिकुलर हर एक पॉइंट पर मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। तो डेफिनेटली यदि आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा, मैं डेफिनेटली इन पे वर्क करूँगा। ऐसे ही वाटर वाल फायर साइड करोजन, इसी वजह से भी फायर जो हमारी ट्यूब क्या है पंचर हो सकती है। फायर साइड फटीग है, जो मैंने पहले आपको साथ शेयर किया, इरोजन्स ड्यू टू द हायर फ्यूल गैस वेलोसिटी से क्या है हमारा आउटर सरफेस है जो क्या है वो, क्योंकि उसमें एब्रेसिवनेस आ जाती है, जैसे कि अपने ट्यूब्स है उसमें क्या है डस्ट पार्टिकल तो होते हैं, और क्या है ड्यू द इम्पैक्ट ऑफ द आईडी ड्राफ्ट क्या है वो एब्रेसिवनेस क्रिएट करते हैं, जिससे कि हमारी जो सुपरेटरी ट्यूब है उनका डे बाय डे क्या है उनकी थिकनेस रिड्यूस होना स्टार्ट कर देती है। और ये है नेक्स्ट है देखिए मैकेनिकल फिटिंग, क्योंकि मैकेनिकल फिटिंग से भी क्या है कई बार हमारे सुपरेटरी ट्यूब क्या है पंचर हो जाती है। अब आती है जनरल फेलियर्स, कि भाई आमतौर पर कैसे ट्यूब फेलियर हो जाती है। ये है कि शॉर्ट टर्म ओवर हीटिंग, कि कुछ समय से कुछ समय में क्या हमारी जो सुपरेटरी ट्यूब है वो इतनी गर्म हो जाती है कि वो पंचर हो जाए। ये कंडीशन कब आती है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि लाइट अप के दौरान कई बार प्रॉपर से जो हमारे नॉन ड्रेनेबल सुपरेटर होते हैं जिसको हम ड्रेन नहीं कर सकते, उसमें क्या है जैसे हम शट डाउन लेते हैं तो फॉर द शेड्यूल मेंटेनेंस क्या है आफ्टर दैट जिसमें जो स्टीम होती है वो क्या धीरे धीरे कंडेंसेट होना स्टार्ट कर देती है। जो हमारे सुपरेटर के यू बैंड होते हैं तो क्या है उसमें वो कंडेंसेट क्या है स्टोर हो जाता है। यदि क्या है हम उसको प्रॉपर से वैसे एयर वेंटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे हमारी स्टीम है वो ट्यूब में आएगी, जैसे ट्यूब में जो स्टीम आएगी तो क्या है नीचे यू लूप है, तो क्या है वो यू लूप क्या है उसको आगे पास नहीं होने देगा, और क्या है फर्नेस का जैसे ही हाई टेम्परेचर होगा तो क्या है जो हमारा एक जो स्टीम का जो फ्लो मिलना है ट्यूब के इनसाइड क्या है वो नहीं मिल पाएगा, जैसे हमारी क्या है ट्यूब ओवर हीटिंग होकर बस्ट हो सकती है। एक ऐसे ही लॉन्ग टर्म ओवर हीटिंग, जैसे जैसे हमारा बॉयलर का लाइफ स्पैन 3 से 4 साल हो जाता है, तो कई बार क्या होता है कि क्योंकि जो ट्यूब होती है वो कंटिन्यू वो हीटिंग के कांटेक्ट में रहती है, उससे क्या है धीरे धीरे क्या है उसकी जो मेटेलिक करेक्टरिस्टिक है वो क्या है चेंज होती रहती है, जिससे कि हमारी ट्यूब थिकनेस भी वेयर आउट होने स्टार्ट कर देती है, जिससे कि हमारा सुपर हीट की ट्यूबें क्या है एक टाइम पे आके पंचर हो जाती है। जैसे कि आपने नॉर्मली देखा होगा 4 से 5 साल बाद क्या है हमारी बॉयलर की ट्यूबें क्या है पंचर होना स्टार्ट कर देती है, तो वो क्या है वो लॉन्ग टर्म और हीटिंग के कारण से होती है। इंपॉर्टेंट है इस जो ये हमारा जो जितना भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे हैं इसके पीछे एक सबसे बड़ी बात है वाटर केमिस्ट्री। यदि आप वाटर केमिस्ट्री अपनी प्रॉपर से रखोगे, सबसे बड़ा पॉइंट है वाटर केमिस्ट्री, जहाँ पे भी जितने pH का हमें वाटर चाहिए, जितने के TDS का वाटर चाहिए, तो दोस्तों हमें उसी सेक्शंस पे वही पैरामीटर मेंटेन करने इनसाइड अ बॉयलर। नहीं तो दोस्तों हमारी क्या फ्रिक्वेंटली क्या सुपरेटरी ट्यूबें ये तो होगी डैमेज है, लेकिन क्या जो अपने वाटर वाल पैनल है या फिर अपने इकोनोमाइजर की ट्यूब है, तो क्या है जो बैंक जोन की ट्यूब है क्या है वो भी लीकेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप अपने प्लांट में वाटर केमिस्ट्री प्रॉपर से रखें। यदि आपसे पूछा जाए तो कि क्यों, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आपसे इंटरव्यू पूछे कि भाई सुपरेटर की ट्यूब लीकेज क्यों होती है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले यही पॉइंट बताना है ड्यू टू द वाटर केमिस्ट्री। यदि आप पानी को प्रॉपर से ट्रीट नहीं करोगे तो क्या है वो यदि हायर pH का पानी जाएगा तो उसमें क्या होगा कास्टिक अटैक हो जाएगा, और यदि लो उसका जाएगा तो क्या है एसिडिक अटैक हो जाएगा pH का। तो आपको प्रॉपर pH और TDS आपको अपने वाटर का मेंटेन रखना है यदि आप अपने बॉयलर को एक अच्छा लाइफ स्पैन देना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट है पॉइंट है ग्रेफाइटाइजेशन, और ऐसा ही डिसिमिलर मेटल वेल्ड। इसको पॉइंट मैं यहाँ पे कवर करना चाहूँगा क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हमारी ट्यूबें फेलियर हुई है कि भाई सपोज दैट आपको सुपरेटर में की ट्यूब पंचर हो गया, आपको वहाँ पे पैच लगाना है या फिर आपको डिस्टेंस पीस आपको रिप्लेस करना है,
तो क्या है जल्दबाजी है, सपोज दैट कि वहाँ पे 7018 इलेक्ट्रोड का यूज़ होना था, एज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो दोस्तों जो 7018 है उसका वहाँ पे यूज़ होना था, क्योंकि उसकी मेटल कैरेक्टरिस्टिक उससे उस ट्यूब मेटल से मैच करती है। और हमने क्या है वहाँ पे 6013 से हमने उसको क्या है वेल्ड कर दिया, जो कि उसकी जो मेटल कैरेक्टरिस्टिक है और जो वेल्डिंग मेटल पुल उसके साथ बनेगा उसकी मेटल कैरेक्टरिस्टिक अलग है। तो जैसे ही वो ऑपरेशन में आएगा तो ड्यू टू द डिस्टेबल मेटल जॉइंट क्या है वो क्या है एक टेम्परेचर बढ़ा के उसको सेपरेट हो जाएगा, यानी मतलब वहाँ से ट्यूब फेलियर हो जाएगी या फिर लीकेज हो जाएगी। तो यदि आपको वही वेल्डिंग जो लोड यूज़ करनी है, आपको सुपरेटर लीकेज अटेंड करने या सुपरेटर ट्यूब रिप्लेस करने हैं, वरना हमारी क्या है जो सुपरेटर की ट्यूब है वो पंचर हो सकती है। तो दोस्तों ये आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आप किसी पर्टिकुलर वीडियो पॉइंट के बारे में वीडियो चाहते हैं तो हम नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा है तो लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, यदि नहीं लगा तो इसको डिसलाइक करें। यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पर मैं पॉवर प्लांट ऑपरेशनल मेंटेनेंस से लेकर काफ़ी टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।